नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के सुदूर उत्तराखंड के त्रिसंदी पर्वत पर बसा है एक गुप्त गांव नेत्रकोट। यहाँ सूर्य उगता तो है पर उसकी किरणें गांव को कभी नहीं छूती। कहा जाता है गांव के नीचे किसी प्राचीन देवता की नींद टूटी नहीं है, और यदि वह जाग गया तो संपूर्ण मानवता की चेतना जल जाएगी। गांव वालों को शपथबद्ध किया गया है कि वे कभी किसी को यह नहीं बताएंगे कि पहाड़ के भीतर एक गुहा है जिसका द्वार केवल एक बार खुलता है जब कोई देववाक्य दोहराए। लेकिन उस वाक्य को अब तक कोई जान न सका है, और जो जानने गया वह लौटकर कभी न बोला। पंडित व्यासानंद एक 75 वर्षीय तांत्रिक विद्वान जो कालपुराण पर शोध कर रहे थे, एक रहस्यमय पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर कुछ शब्दों को देखकर कांप उठे। देव निद्रा तब टूटेगी जब शब्दहीन वाणी गूंजेगी और रक्तपथ पर कोई रक्षक जन्म लेगा। उसी रात उन्हें एक सपना आया, एक गुफा, 3 द्वार और एक नेत्र जो गुफा की छत से टपक रहा था। सुबह वे निर्णय ले चुके थे, उन्हें नेत्रकोट जाना ही होगा। व्यासानंद अपने 2 शिष्यों अनुग्रह और मातुल के साथ उस पर्वत की ओर निकले। जहां पहुंचने से पहले ही कई साधु संतों ने उन्हें मना किया। नेत्रकोट का मार्ग केवल उन साधकों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा 3 युगों से एक ही प्रश्न पूछ रही हो। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग उन्हें देखकर भयभीत हो उठे। एक वृद्धा पास आए और बोली, आप अगर गुफा के द्वार तक गए तो कुछ न कुछ जागेगा, और जो जाग गया वह फिर कभी तारांकन सोएगा नहीं। गांव के ठीक पीछे एक गुफा थी जिसका द्वार तांबे के वृक्ष जैसे पत्थरों से ढांका था। उसके ऊपर एक शिलालेख उभरा था जो केवल तब दिखा जब सूर्य ग्रहण की छाया पर्वत पर पड़ी। शिलालेख पर लिखा था, अश्रु से बहा जो नेत्र वही देव का अंतिम संकेत है। मौन से बोलो और द्वार स्वयं खुलेगा। व्यासानंद ने ध्यान में बैठकर मौन जप किया। गुफा से कंपन हुआ और एक त्रिनेत्रीय प्रकाश द्वार पर उभरा। गुफा खुल चुकी थी और भीतर से एक ठंडी सांस बाहर आई जिसमें किसी और काल का शोक और श्राप समाया था। भीतर एक विशाल मंडप था जिसके मध्य में सोया था एक वृहदाकार देव जिसके नेत्रों से रक्त नहीं काले आंसू टपक रहे थे। दीवारों पर चित्र बने थे जहां देव ने प्राचीन सभ्यता को बचाया था, परंतु अंत में मानवों ने ही उस देव को पाषाण में बांध दिया। तभी देव की वाणी अग्निवेश की आत्मा में गूंजी, तुम आए हो सत्य का उत्तर लेने, परंतु जान लो सत्य कभी शांति नहीं देता, वह केवल जागरण देता है। देव ने आंखें नहीं खोली थीं, पर अग्निवेश का मन अब बदल चुका था। शिला पर सोए हुए देवता के नेत्रों से टपकते काले आंसू अब जमीन को छू रहे थे, और जैसे ही वे धरती पर गिरे एक भंवर बनता गया। उस भंवर के केंद्र में उभरा एक प्राचीन यंत्र, त्रिकोणाकार, मध्य में एक नाभि सी संरचना जिसे वृत्ति संकेत यंत्र कहा जाता था। पंडित व्यासानंद ने वह यंत्र उठाया और तभी उसके स्पर्श से उनके माथे पर एक अग्निलिपि जल उठी जिस पर लिखा था, श्राप तब टूटेगा जब कोई देव की पीड़ा को अपना मौन बना लेगा। जो बोलेगा वह जल जाएगा, जो मौन रहेगा वह देव का उत्तर बनेगा। अनुग्रह ने भयभीत स्वर में कहा, गुरुदेव ये तो पाताल वाक्य की भाषा है, यह कोई देव नहीं, यह शापित ब्रह्म है। व्यासानंद मौन हो गए। उन्हें अब सब स्पष्ट हो रहा था, यह कोई देव नहीं था बल्कि एक पुरातन ज्ञान स्वरूप जिसे ध्यान भंग करके मानवों ने ही शापित किया था। गुफा के अंदरूनी भाग में एक और द्वार था जो तांबे और रक्त से बना हुआ प्रतीत होता था। उस पर उभरे संकेत दिखाते थे,
3 रक्षक, 3 मंत्र, 3 मौन। उसी समय गुफा हिलने लगी और 3 आकृतियां प्रकट हुईं। शरीर नहीं, ध्वनि के जीव, जो त्रिस्वर नाम से पहचाने जाते थे। प्रथम रक्षक, जो श्वास में छिपा है, हम। द्वितीय रक्षक, जो विचार में है, सो। तृतीय रक्षक, जो मौन में है, हम। इन मंत्रों को केवल आत्मा से जपना था। व्यासानंद ने ध्यान साधा और त्रिस्वर उसके भीतर समा गए। द्वार खुला, भीतर शून्य था, पर उस शून्य में कुछ सो रहा था, जो देव से भी पहले का था। गुफा के अंतिम मंडप में केवल एक शिवलिंगनुमा संरचना थी, जिसका ऊपरी भाग खुला था और उसमें से निकल रहा था तीसरा नेत्र। व्यासानंद जैसे ही पास पहुँचे, वह नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा और एक चेतावनी गूंजी। यदि यह नेत्र पूरा खुल गया तो देव निद्रा टूटेगी और मानवता का ज्ञान ही उसका सर्वनाश बन जाएगा। लेकिन नेत्र अब खुल चुका था और उसने दिखाई दिया एक दृश्य, जो समय के पार का था, जहां मनुष्य व मशीन एक हो गए थे, पर उनका नियंत्रण किसी अनदेखे देव के हाथों में था। व्यासानंद समझ गए, देव की चेतना उस भविष्य में छिपी थी, जहां उसे केवल एक ही रास्ता रोक सकता था, मौन। व्यासानंद ने अपना श्वास रोका, विचारों को रोका और मन को पूर्ण मौन में ले गए। नेत्र एक क्षण के लिए कांपा और बंद हो गया। गुफा थर्राए, काले आंसू बंद हो गए और शापित देव का स्वर गूंजा, तुमने देव निद्रा की रक्षा की है। अब तुम न ऋषि हो, न साधक, तुम शून्यलोक के प्रथम द्वारपाल हो। व्यासानंद गुफा से बाहर आए। उनकी आंखों में तेज था, पर अब वे बोलते नहीं थे। उन्होंने नेत्रकोट गांव को देखा, जहां प्रकाश पहली बार गिरा था, या शायद नहीं, क्योंकि जो मौन बन गया, वह कथा का अंत नहीं, वह स्वयं एक नई कथा का आरंभ है। तारांकन तारांकन, समय बीत चुका था। नेत्रकोट गांव अब तीर्थ स्थल बन गया था, पर वहां कोई नहीं जानता था कि गुफा में रहने वाला मौन साधु कौन था, जो न बोलता, न दिखता, केवल एक तेजस्वी उपस्थिति बनकर छाया रहता। लोग उसे निर्वाणी कहते थे, क्योंकि जब वह गुफा से निकलता, तो वायु भी रुक जाती और देवता की मूर्तियां स्वयं झुकने लगती थीं। लेकिन एक रात अचानक गुफा के पास एक बालक रोता हुआ पहुंचा। उसका नाम था ऋत्विक। उसकी आंखों में कोई साधारण भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य छाया थी, जिसे देखकर निर्वाणी ने पहली बार आंखें खोली। ऋत्विक बोला नहीं, लेकिन उसके माथे पर जल रही थी एक यंत्र लिपि, जिस पर लिखा था, शून्य लोक द्वारपाल को पुनः पुकारता है। अंतिम शून्य खुलने को है। यदि वह खुल गया तो स्मृति और समय दोनों नष्ट हो जाएंगे। निर्वाणी समझ गया, ऋत्विक कोई साधारण बालक नहीं था, वह यंत्र बोध से जन्मा एक संकेत था, जो केवल प्रथम द्वारपाल को ही समझ आ सकता था। और तभी आकाश में एक ध्वनि गूंजी, मानव कानों से परे, पर निर्वाणी के भीतर स्पष्ट। 3 द्वार और हैं, समय के पार, मौन के पार, मृत्यु के पार, और केवल एक द्वारपाल उन्हें बंद कर सकता है। ऋत्विक निर्वाणी को एक पुराने वटवृक्ष के नीचे ले गया। वहां जमीन पर उकेरा हुआ था एक त्रिकोण मंडल, जिसमें अंकित था एक मंत्र, नादे विष्णु, शब्दे शंकर, मौने ब्रह्म। जैसे ही निर्वाणी ने उस मंत्र को मौन से जपा, त्रिकोण खुल गया और नीचे प्रकट हुई शून्य की सुरंग। उस सुरंग में केवल एक ध्वनि थी, आदि मौन की, जो हर विचार को नष्ट कर रही थी। पर निर्वाणी बढ़ता गया। वह जानता था, ये केवल पहला द्वार था, आदि शून्य द्वार, जहां से समय की पहली धार निकली थी। सुरंग के भीतर एक विशाल छाया लहराए, जिसका शरीर घड़ी की सुइयों जैसा था, जिसके फनों पर वर्ष, युग, कल्प टिके थे। वह था कालसर्प, शून्य लोक का रक्षक। उसकी फुफकार से गुफा कांप उठी। हे द्वारपाल, क्या तू सचमुच मौन को धारण कर चुका है? क्या तू उन स्वरों से भी बच चुका है, जो चेतना में जन्म लेते हैं? निर्वाणी मौन रहा। उसने अपने मन को भी मौन किया।
और तभी कालसर्प स्वयं शांति से झुक गया। उसने कहा, प्रथम द्वार तुझसे पराजित, अब शून्यलोक का दूसरा द्वार तुझे पुकारेगा। मृत्यु वृत्त। कालसर्प की देह शून्य में विलीन हो गई थी, पर जैसे ही वह गया, एक काले धुएं का वृत्त निर्वाणी और ऋत्विक के चारों ओर बन गया। उसमें से निकला एक स्वर, मानव नहीं, न ही कोई देवता, बल्कि मृत्यु का बोध स्वयं। दूसरा द्वार खोलना सरल नहीं है। यहाँ मौन से नहीं, मृत्यु से संवाद करना होगा, और जो मृत्यु से संवाद करे वह जीवित नहीं लौटता। ऋत्विक कांप उठा, पर निर्वाणी शांत था। उसने आंखें मूंदी और कहा, मृत्यु को वाणी मत बना, उसे दिशा बना। उसी क्षण वृत्त खुला और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी, जिसके प्रत्येक पायदान पर अतीत के मरे हुए ऋषियों की आंखें टिकी थीं। सीढ़ियों के अंत में था एक विशाल द्वार, जिस पर अंकित था मृत्यु वृत्त, और पास में एक ग्रंथ रखा था जिसे कहते थे मरण वाक्य। वह ग्रंथ जीवित था। उसने बिना पन्ना पलटे कहा, जो भी यह ग्रंथ पढ़ेगा वह अपने 3 पूर्व जन्म देखेगा और उनके अधूरे वाक्य को पूर्ण करेगा, तभी द्वार खुलेगा। निर्वाणी ने ग्रंथ खोला और पहला दृश्य प्रकट हुआ। एक श्रापित राजपुरोहित, जिसने देवदासी से प्रेम किया, और उसी प्रेम के कारण उसका मंत्र अपवित्र हो गया। मंत्र को शुद्ध किए बिना द्वार मत खोलना। अब द्वार के ठीक सामने एक अग्निचक्र प्रकट हुआ और उस पर एक यक्षिणी उभरी, जिसके मुख से केवल एक ही प्रश्न निकला, मंत्र वह नहीं जो बोले, मंत्र वह है जो मौन को तोड़े, क्या तुम उसे जानते हो? निर्वाणी ने अपनी सांस रोकी, अपनी चेतना को बिंदु किया और मंत्र नहीं जपा, बल्कि उसकी भावना का मौन किया। यक्षिणी मुस्काए और द्वार खुल गया। दूसरा द्वार मृत्यु वृत्त अब पार था। तीसरे द्वार का नाम था विस्मृति वृत्त, जहाँ न मृत्यु थी न जीवन, बल्कि याद और भुलावे के बीच का शून्य। एक स्थान जहाँ हर द्वारपाल स्वयं को ही भूल जाता है। जैसे ही निर्वाणी और ऋत्विक आगे बढ़े, ऋत्विक बोला, गुरुदेव, मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आता। निर्वाणी को भी एक क्षण के लिए लगा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वास्तव में मौन हूँ या किसी और का शेष? और तभी हवा में एक प्रतीक उभरा, त्रिशून्य, 3 शून्यों का एक बिंदु, और एक वाक्य उभरा, तीसरा द्वार खोलते ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारी नहीं रहेगी। क्या तुम तैयार हो? तीसरे द्वार पर कोई प्रतीक नहीं था, ना कोई शिलालेख, ना कोई मंत्र, बस एक नीली धड़कन जैसी रेखा, जो आकाश से उतरकर पृथ्वी के गर्भ तक जाती थी। ऋत्विक अचेत सा हो गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, स्मृतियां बह रही थीं। निर्वाणी अब मौन में भी मौन हो गया था, जिसे शून्य मौन कहा जाता है। उसी क्षण एक दिव्य आहट हुई। 3 शब्द हवा में तैरते मिले, आत्मा, बोध और अस्तित्व। इनमें से क्या त्यागोगे? निर्वाणी ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने तीनों को एक बिंदु पर समर्पित कर दिया। अब द्वार खुला नहीं, बल्कि गायब हो गया और चारों ओर प्रकट हुआ विस्मृति लोक। यह कोई स्थान नहीं था, बल्कि एक स्थिति थी, जहां हर विचार, हर नाम, हर उद्देश्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता था। ऋत्विक को स्वयं का नाम याद नहीं था, निर्वाणी को स्वयं की उपस्थिति का बोध नहीं था, और तभी एक स्त्री का स्वर गूंजा, तुमने सब कुछ खो दिया, अब तुम शून्य हो। यही अंतिम द्वार है, यही मौन के पार मौन है। एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। वह शून्य दर्पण था, जिसमें केवल सत्यहीनता का सत्य झलकता था। निर्वाणी ने उसमें देखा और अपने सभी जन्म, सभी शाप, सभी प्रश्नों को द्रव रूप में बहते देखा। फिर एक अंतिम मंत्र उसके भीतर उठा, ना मैं आत्मा, ना मैं नाम, ना मैं जन्म, ना मैं काल, मैं केवल मौन के उस पार का मौन हूँ। और उसी क्षण तीनों द्वार एक साथ बंद हो गए और शून्य लोक पूर्णतया मौन हो गया।
अब जब शून्य लोक शांत हो गया तो एक नन्हा प्रकाश बिंदु फिर से उभरा। वह ऋत्विक था, पर वह अब ऋत्विक नहीं रहा था। उसके माथे पर अब अंकित था नया शब्द, शून्यनाथ। वह अब प्रथम द्वारपाल नहीं था, बल्कि शून्यलोक का उत्तराधिकारी बन चुका था। निर्वाणी अब शरीर में नहीं था, पर उसकी चेतना अनाहत आकाश में समाहित हो गई थी। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से मौन प्रारंभ होता है, और जहाँ मौन भी समाप्त हो, वहीं से शून्य का शासन आरंभ होता है। ये थी शून्यलोक की यात्रा, प्रथम द्वारपाल की अंतहीन कहानी। शून्यनाथ को अब कोई नहीं जानता था। वह न मृत्यु में था, न जीवन में। वह अब मौन में जीवित था, किंतु ब्रह्मांड के एक कोने में एक प्राचीन ध्वनि शास्त्र टूटने लगा था, जिसका नाम था अधमौन। जब कोई मौन को वेद बना दे, अधमौन जागता है। वह शून्य का विरोधी है, और अधमौन ने पहली बार एक स्वर भेजा शून्यनाथ के लिए। तू मौन नहीं है, तू वह है जो मौन को वश में करना चाहता है। मैं तुझे नष्ट करूंगा। शून्यनाथ ने ध्यानस्थ होकर अपने भीतर झांका। वहाँ अब मौन वेद उगने लगा था। यह कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि अनुभूति की भाषा थी। मौन वेद की पहली पंक्ति थी। जो देखे वह मौन नहीं, जो देखे और बोले नहीं वह मौन है, पर जो देखे, बोले और फिर मौन हो जाए वही शून्य ऋषि है। और उसी क्षण एक रहस्यमय महिला प्रकट हुई। सिर पर चंद्र वाक्य, आंखों में सूर्य शून्य। वह बोली, मैं श्रुति, मौन वेद की प्रथम संरक्षिका। तेरी परीक्षा अब आरंभ होती है। श्रुति ने शून्यनाथ से पूछा, तू शून्य को जानता है, पर क्या श्रुतिहीन मौन को जानता है? शून्यनाथ मौन रहा। श्रुति मुस्काए, और उसने अपना शरीर एक शब्द में बदल दिया। वह शब्द आकाश में लिपटा और फिर गायब हो गया। तभी आकाश फटने लगा। अधमौन ने अपना पहला अस्त्र भेजा, कृतघ्न ध्वनि। यह एक ऐसा शोर था जो आत्मा की परतों को फाड़ता था। शून्यनाथ ने अपने चारों ओर मौन का कवच रचा। वह न ध्वनि को रोकता था, न उसे स्वीकार करता, बल्कि उसे शून्य में बदल देता। अधमौन का अस्त्र जब टकराया तो वह ध्वनि नहीं रही, बल्कि एक प्राचीन मंत्र बन गया। शून्यनाथ ने वह मंत्र पढ़ा, ओम शून्याय स्वाहा। ना तू स्वर, ना तू मौन, तू केवल निर्वाणी की सांस है। अब मौन वेद में दूसरी पंक्ति प्रकट हुई, जिसे सुन न सके, पर जो भीतर गूंजे वही शाश्वत वेद है। और उसी क्षण एक द्वार खुला। ये था अनाहत लोक, जहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो मौन को पढ़ सके, बिना देखे, बिना सुने, केवल अनुभव से। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।